दोस्तों, अगर हमारे पास 7 लाख रुपए हो और म्यूचुअल फंड में वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कर दे तो क्या 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है? अगर हाँ तो कितने सालों में? आज हम इस वीडियो में इसी को लेकर के अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पर कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे कि मात्र 7 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है, यानी कि कितने साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। सबसे पहले हम लमसम अमाउंट ले लेंगे। लमसम अमाउंट लेने के बाद हम यहां पर ले लेंगे रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे। वैसे 10% पर भी देखेंगे, 14% पर भी देखेंगे और समझेंगे कि कितने साल में 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है। उसके बाद हम ड्यूरेशन देखेंगे कि कितना साल लगेगा। तो ये अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पे अलग अलग जो है समय लगेगा, तो वो हम साथ साथ देखते चलेंगे। इन्फ्लेशन हम 6% का रेट लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, साथ साथ ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखिए कि 7 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया तो रिटर्न बना 84,000 रुपए, यानी कि एक साल में 84,000 रुपए का रिटर्न बना। टोटल फंड की बात करें तो 7,84,000 रुपए हो चुका है, जो कि मल्टीपल्स है 1.1। अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे टोटल फंड का तो 7,39,623 रुपए रह जाता है, जो कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.06 टाइम्स 1 ईयर में। अब ये 5वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। टोटल रिटर्न बनता है 5 सालों में 5,33,639 रुपए और टोटल फंड हमारा 5 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है 12,33,639 रुपए, जो कि मल्टीपल से 1.8, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग डबल हमारा जो है इन्वेस्टमेंट वो हो सकता है 5 से 6 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 9,27,548 रुपए रह जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.33 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब ये 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 10वें साल रिटर्न बनता है 2,32,939 रुपए और टोटल रिटर्न बनता है 10 सालों में 14,74,094 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा 10 सालों में टोटल रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 21,74,000 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा 10 सालों में हमारा बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 12,14,578 रुपए रह जाता है, जो कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 10 सालों में 1.79 गुना। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 15वां साल रिटर्न बनता है 4,10,517 रुपए और टोटल रिटर्न बनता है 15 सालों में 31,31,496 रुपए, जो कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 15 सालों में रिटर्न बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 38,31,496 रुपए बनता दिख रहा है। मल्टीपल्स की बात करें तो 5.5 गुना 15 सालों में हमारा टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इसका वैल्यू आप देखेंगे 15 साल बाद तो 16 लाख रुपए के आसपास रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 2.39 गुना। अब ये 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 20वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 20वें साल रिटर्न बनता है 7,23,472 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा 20वें साल का रिटर्न हमारा बनता दिख रहा है। टोटल रिटर्न की बात करें 20 सालों में तो 60,52,405 रुपए बनता दिख रहा है और टोटल फंड की बात करें तो 67,52,405 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल्स है 9.5 गुना से भी ज्यादा 20 सालों में। जी हाँ, तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मल्टीप्लाई जो है बड़ा तेज रफ्तार से होता जा रहा है। दरअसल यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। टोटल फंड का वैल्यू अगर आप देखेंगे 20 साल बाद तो 21,10,127 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 3.20 गुना 20 सालों में। अब आइए 25वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो 25वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। टोटल रिटर्न बनता है 25 सालों में 1,12,45,000 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो 1,19,45,000 रुपए बनता दिख रहा है, यानी कि 25 साल में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस यहां पे बनता दिख रहा है। कह सकते हैं कि 25 सालों में करोड़पति बना जा सकता है अगर 7 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड पे किया जाए और 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिले तो 17 गुना हमारा जो है टोटल ये फंड बनता दिख रहा है 25 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 25 साल बाद तो 27,73,903 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 4.29 गुना 25 सालों में।
अब आइए आखिरी यानी कि 30वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 30वें साल भी सेम वन टाइम का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। 30वें साल रिटर्न बनता है 22,46,994 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा 30वें साल का रिटर्न है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 2,02,71,945 रुपए बनता दिख रहा है, और टोटल फंड की बात करें तो 2,09,71,945 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 30 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 30 सालों में। और हम इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 30 साल बाद तो 36,53,649 रुपए रह जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है 5.74 गुना। तो दोस्तों 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे 30 साल का समय लग सकता है 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस बनने में, यानी कि 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस का टारगेट कंप्लीट करने में लगभग 30 साल का समय लग सकता है, अगर 7 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन ये जो 30 साल का समय यहां पे लग रहा है 30 गुना बनने में, दरअसल 12% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पे लग रहा है। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल गया तो और कम समय लग सकता है, रेट ऑफ रिटर्न कम मिला तो समय ज्यादा लग सकता है। कैसे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। 12% की जगह पे हम 10% लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि भाई 12 नहीं मिला, हमें 10% का एवरेज मिला, तो कितना समय लगेगा या 30 साल में कितना कॉर्पस बनेगा देख लीजिए। 30 साल में जो हमारा कॉर्पस बनेगा वो बनेगा मात्र 1,22,14,582 रुपए। जी हां, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 करोड़ रुपए का टारगेट तैयार करने में लगभग यहां पे 33 से 34 साल का समय लग सकता है, यानी कि 3-4 साल का और ज्यादा समय लग सकता है, अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 10% के हिसाब से मिला तो। लेकिन अगर मान लीजिए 10 के जगह पे 12 नहीं बल्कि 14 एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए, तो 14 के बाद आप देखिए क्या रिटर्न बनेगा, ये कितने साल में 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनेगा। तो देखिए यहां पे 26 सालों में 2,11,16,609 रुपए टोटल कॉर्पस बनता दिख रहा है, यानी कि 26 साल में हमारा जो 2 करोड़ रुपए का टारगेट है वो कंप्लीट हो सकता है। और 30 साल में अगर आप देखेंगे तो यहां पे 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हमारा टोटल कॉर्पस तैयार हो सकता है। अगर हम इसको 14 के बजाय 13 कर लें तो 13% के हिसाब से एवरेज लेकर के चलेंगे तो देखिए कितने साल में 2 करोड़ कॉर्पस बनेगा, तो 28 सालों में 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस बन सकता है, और 30 सालों में 2,73,00,000 यानी कि लगभग 2.25 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो सकता है। तो सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारे को एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलने वाला है। लेकिन अगर 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिला तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो 2 करोड़ रुपए के आसपास जो है 30 सालों में बन सकता है। अब ये जो हमारा टोटल कॉर्पस बनता है 30 सालों में, ये इस पर हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है, ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता। तो टैक्स हमें टोटल फंड में से नहीं देना होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे टोटल फंड अमाउंट, टोटल फंड अमाउंट यहाँ पे ले चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 7 लाख रुपए ले चुके। अब टोटल फंड में से हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस हो गया तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया 2,02,71,945 रुपए, जो कि सेम आप यहां पर देख सकते हैं। तो आप टोटल रिटर्न कहिए, कैपिटल गेन कहिए, टोटल प्रॉफिट कहिए, बात एक ही है। तो इसी कैपिटल गेन पर अगर एलटीसीजी लागू होगा हमारे इन्वेस्टमेंट पर तो एलटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, अगर एसटीसीजी लागू होगा तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी का रेट क्या है, क्या कंडीशन है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट किया और रिडीम किया, बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारा प्रॉफिट यानी कि कैपिटल गेन बना, तो उस प्रॉफिट पर हमें 20% के रेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल से ज्यादा समय, चाहे 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितना लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया और उसमें हमारा जो भी कुछ प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन हुआ, तो उस कैपिटल गेन पर हमें 12.5% के रेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन एलटीसीजे पर गवर्नमेंट हमें एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जम्पशन, जो कि अप टू 1,25,000 रुपए तक का है। यानी कि 1,25,000 रुपए तक का जो भी हमें एलटीसीजी में जो प्रॉफिट बनेगा उस पर हमें टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि उसके अंदर अंदर जो है हमें टैक्स में एग्जम्पशन देखने को मिल जाता है। 1,25,000 से ऊपर का जो प्रॉफिट बनेगा उसी पर ही हमें एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा 12.5% के रेट पर। इसके अलावा कुछ और खर्चे होते हैं जो कि होता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में। एक्सपेंस रेशियो हर एक फंड का अलग अलग होता मामूली सा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये भी एक बड़ा अमाउंट का रूप ले लेगा। तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, ये भी बड़ा मामूली सा होता है, कई सारे फंड्स में होता भी नहीं, तो इसका डिटेल्स भी आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में
में देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये सारे खर्चों के बारे में आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 7 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है म्यूचुअल फंड में। तो यहां पे अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न पे हमने देखा और समझा कि 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनने में कितने साल का समय लग सकता है। जाहिर सी बात है 12% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमने यहां पे देखा तो लगभग 30 सालों का समय यहां पे लगता दिखा। अगर 10% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमने देखा तो लगभग 33 से 34 साल का समय लग सकता है। और अगर हमें 14% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो फिर हो सकता है कि 26-27 साल में ही हमारे को जो है 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो जाए, यानी कि 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन जाए। और अगर 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो फिर हो सकता है कि 26-27 साल में ही हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में हमें म्यूचुअल फंड बड़ा ही बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे ही कुछ हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा भी। तो दोस्तों यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।